भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। नाकामी की गैर मुंतकी तौजीहात पेश करना दरअसल भारत की ऑपरेशनल तैयारी और स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी की कमी को साबित करता है। पाकिस्तान की कामयाबी में भारत के बैरूनी हिमायत जैसे इल्जामात गैर जिम्मेदाराना और हकाइक के मुनाफी हैं। ऐसे बयानात पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम करने में रिवायती हिचकिचाहट की अक्कासी करते हैं। दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर मुल्कों को शामिल करना भारत की नाकस सियासी कोशिश है। जंगे मीडिया की बयानबाजी, दरामद शुदा फैंसी जंगी साजो सामान या सियासी नारेबाजी से नहीं जीती जाती। जंगे पेशावराना काबिलियत, कौमी अज़्म हौसले से जीती जाती हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स करने वाले फारिगुल तहसील अफसरान से खिताब। कहा, किसी भी मुहिम जोई, खुद मुख्तारी और सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का बगैर किसी हिचकिचाहट मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आबादी, फौजी अड्डों, इक्तसादी मराकज और बंदरगाहों को निशाना बनाने की कोशिश का सोच से बढ़कर ज्यादा सख्त जवाब देंगे। पाकिस्तान ने खुद को खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर साबित किया है। खित्ते के मुल्क भारत के जारहाना और हिंदुत्वा नजरिए से तंग है। फील्ड मार्शल ने जंग के बदलते किरदार पर रोशनी डाली। सिविल और मिलिट्री इदारों के दरमियान हम आहंगी को फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। FBI की इस्लाहात हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल हैं। जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम से कारोबार में आसानी और टैक्स दहिंदगान के लिए सहूलत होगी। इंसानी मुदाखलत कम होने से वक्त और पैसे की बचत होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBI में इस्लाहात पर जायजा इजलास। तारीख में पहली बार FBI की जानिब से मुस्लिम जहानत पर मबनी कस्टम क्लियरेंस और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ। वज़ीर आज़म की नए निज़ाम की मजबूत और पायदार बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की FBR और IB की टैक्स वसूलियों में इजाफे के लिए इक़दाम की पज़ीराई। टैक्स आमदन में इजाफे के लिए तमाम इदारों को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम मुश्तरका कोशिशों की बदौलत मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। इंटेलिजेंस ब्यूरो और FBR की कोशिशों से 178 अरब की रिकवरी मुमकिन हुई। वज़ीर आज़म को टैक्स चोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ ऑपरेशन पर रिपोर्ट पेश। सानिहा लियारी, सिंध हुकूमत का जाम बहक 27 अफराद के लवाहिकीन को फीकस 10-10 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने DGSBCA को मुअत्तल कर दिया। जो भी गफलत का मुर्तकिब होगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। 27 जानों के ज़िया पर सब गमज़दा हैं। दुख की घड़ी में लियारी के मुतासिरीन के साथ हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की वज़ीर बल्दियात सईद गनी और सूबाई वज़ीर दाखिला के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। सईद गनी ने कहा, इमारत गिरने का कोई ना कोई जिम्मेदार है। 2 रोज में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी। कमिश्नर कराची को जिम्मेदारी दी गई है। 51 इंतहाई खतरनाक इमारतों का सर्वे करें। फिलवक्त SBCA के इन अफसरान को मुअत्तल किया है जो इस वक्त इलाके में तैनात है। पूरे सिंध में 744 इमारतों को इंतहाई खतरनाक करार दिया गया है। गैर कानूनी तामीरात। वज़ीर आला सिंध बरहम सानिहा लियारी से मुतालिक मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास। SBCA और बल्दियाती अफसरान की सख्त सरजनिश। गैर कानूनी तामीरात कैसे हो रही हैं? नाकाबिल रिहाइश और इंतहाई खतरनाक इमारतों को खाली कराने में क्या रुकावट है? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सवाल। साबिक DG SBCA को गलत रिपोर्ट पेश करने पर लेने के देने पड़ गए। लियारी बगदादी में ज़मीन बोस इमारत को खतरनाक करार ना दिए जाने का इंकशाफ। साबिक DG SBCA ने खतरनाक करार दी गई दीगर इमारत की रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश की। लियारी बगदादी में प्लॉट नंबर 14 पर कायम इमारत खतरनाक करार दे दी गई। ज़मीन बोस इमारत का प्लॉट नंबर 18 निकला। सानिहा लियारी के बाद इंतहाई खतरनाक इमारतों को खाली कराने का इब्तदाई प्लान तैयार। पहले मरहले में कराची साउथ में 51 मखदूश इमारतों की निशानदही। मखदूश इमारतों में 400 से जायद अफराद रिहाइश पजीर। इंतजामिया की फुर्तियाँ। ज़मीन बोस इमारत से मुल्हिका 3 मखदूश इमारतें खाली करा ली गईं। इमारतों में 45 से जायद खानदान रिहाइश पजीर थे। मुतबादिल रिहाइश का इंतजाम किए बगैर ही बेघर कर दिया गया। रिहायशियों की दुहाई। लाहौर में भी दर्जनों मखदूश इमारतों की निशानदही। अंदरून शहर के 9 टाउन्स में 84 खस्ता हाल इमारतें मौजूद। दाता गंज बख्श टाउन में 42, समनाबाद 13, रावी जोन में 13 इमारतें खतरनाक। वाघा जोन 10, अजीज भट्टी जोन में 3 इमारतें खतरनाक करार।
वज़ीर आला पंजाब का सरकारी अस्पतालों में रेड और ब्लू कोड इमरजेंसी सिस्टम नाफिज करने का हुक्म। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में बेहतरी के लिए अहम फैसले। डॉक्टरों को रेड और ब्लू कोड सिस्टम की रिहर्सल और ट्रेनिंग कराने की हिदायत। सीएम हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड के क़याम का असूली फैसला। मरहलावार अजला में तरबियत याफ्ता डॉक्टर्स की तैनाती और कैथ लैब बनाने के मनसूबे का जायजा। हार्ट कंसल्टेंट और सर्जन हफ्ते में 2 मरतबा डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में जाकर खिदमात सर अंजाम देंगे। नहीं चाहती कोई मरीज दिल के इलाज की सहूलत ना होने की वजह से जान से जाए। मरते मरीजों को इलाज के लिए दूसरे शहर जाने का कहना जुल्म है, अब ऐसे नहीं होगा। मरीम नवाज की गुफ्तगू। दौरान ड्यूटी नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। अस्पतालों में मोबाइल फ़ोन की बजाय राब्ते के लिए पेजर सिस्टम नाफिज करने का हुक्म। आइन के आर्टिकल 62 और 63 का शदीद मुखालिफ हो, चाहे तो इन्हें निकाल कर फेंक दे। 62 और 63 आमरीत की निशानी है जिसे जमहूरियत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। ये नहीं हो सकता आइन की इन दफात का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। पैनमा केस का फैसला अदालत पर सवालिया निशान है। अगर वजीर आजम को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं। पैनमा केस के फैसले में आसिफ सईद खोसा ने स्पीकर को ये इख्तियार दिया कि वो नशिस्त को खाली करार दे। क्या उन लोगों का दिमाग काम कर रहा है जो मेरे रेफरेंस पर एतराज उठा रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मेरी रूलिंग के खिलाफ बहुत कुछ कहा और लिखा गया। अपने आईनी इख्तियारात से 1 इंच भी आगे तजावुज नहीं करूंगा। असेंबली को तमाशागाह बनने नहीं देंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार की स्पीकर पंजाब असेंबली की तायद। बोले, स्पीकर के इख्तियारात लामहदूद हैं, वो हाउस के सरबराह हैं, उनके पास वही इख्तियारात हैं जो घर के बड़े के पास होते हैं। स्पीकर किसी भी मेंबर को मुअत्तल करने का भी इख्तियार रखते हैं। एहतजाज अपोजिशन का हक है, लेकिन कुर्सियां मारना और माइक उखाड़ना एहतजाज नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली जमहूरी रिवायात को मद्देनजर रखते हुए बेहतर रास्ता निकालेंगे। स्मगलिंग का मुकम्मल खात्मा नहीं हो सका, लेकिन मुमकिन हद तक कम कर दिया। अगले 2 से 3 साल में पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग में नुमाया बेहतरी आएगी। कुवैत ने 19 साल बाद पाकिस्तानियों के लिए वीज़े खोले। यूएई के वजीर से वीज़ा मसाइल के हवाले से मुलाकात करूंगा। ओमान में भी पाकिस्तानियों के वीज़े का मसला हल कराया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। कहा, मुहर्रम का पहला अशरा अमन से गुजर गया। कराची में सेफ सिटी का मंसूबा मुकम्मल हो गया तो जराइम की शरह नीचे आएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की शर्जील मेमन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात पर सिंध हुकूमत की तारीफ। कौमी यकजहती और अवामी मुफाद में तमाम सियासी कुव्वतों को मिलकर आगे बढ़ना होगा, दोनों में इत्तफाक। इरफान सिद्दीकी की सदर मुमलिकत को हटाने की खबरों की तरदीद। सदर आसिफ अली जरदारी की तब्दीली की कोई तजवीज़ किसी सतह पर ज़ेरे गौर नहीं। सदर जरदारी रियासत के आईनी सहबरा के तौर पर बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। नवाज शरीफ की अडयाला जेल जाकर बानी से मुलाकात की बात सरासर गलत और बेबुनियाद है। पीपल्स पार्टी हमारे साथ है। हुकूमत का साथ देने का मतलब हर चीज़ से इत्तेफाक करना नहीं होता। चौधरी निसार की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। आम इंतखाबात अपनी आईनी मुद्दत की तकमील पर होंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी। मुल्क भर में मानसून स्पेल जारी। मुल्तान, सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, बहावलपुर और लिया में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। हंगू में बादल जमकर बरसे। हरीपुर में तूफानी बारिश के बायस मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। मुतअद्दिद सड़कें आमदोरफ्त के लिए बंद। कराची में बादलों के डेरे। रिमझिम से मौसम खुशगवार। कल्लात में गरज चमक के साथ तेज बारिश। नशेबी इलाके डूब गए। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। NDMA ने 10 जुलाई तक मुल्क भर में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। कोहे सुलेमान से निकलने वाली 7 बरसाती नदियों में तुगयानी। शक्करगढ़ के नालाबई में दरमियाने दर्जे का सैलाब। इलाके में फंसे चरवाहों और मवेशियों को निकाल लिया गया। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के हादसात में खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद जान से गए। PDMA की रिपोर्ट जारी।